I welcome you for the day 2 session on soft skill training. For today is personal image. I hope you all had a great day yesterday. कंचन मैडम, वन रिक्वेस्ट, वो विंडो फुल स्क्रीन रन कीजिए ना, स्लाइड शो. That's what I'm trying, sir. I'm just doing that. Oh, thank you. Yeah, it's hanged. Just give me a minute. I'm doing that. Yeah. Just a second. हाँ अली है Yeah. I hope the slides are visible for everyone. Yes. Great. So we begin our today's session. हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि ये सेशन भी कल जितना इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव रहा, हम उसी तरह आज भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव करेंगे विथ लॉट ऑफ वीडियोस, गेम्स एंड जहाँ पे मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्सेस भी लगेंगे बहुत सारी स्लाइड्स पे. सो प्लीज फील फ्री to share whatever you feel, whatever is being asked for. So in today's topic, we will be covering what is grooming. Grooming क्या होती है? Grooming में हम चीजों की बातें करते हैं. Sandeep sir, there is lot of disturbance in the voice. Drops. Time, can you please mute? Better now. Yeah, Kanchan madam, over to you, please. Yes, thank you so much, sir. Friends, आज हम बात करेंगे पर्सनल इमेज की. जब हम पर्सनल इमेज की बात करते हैं, ये क्या डिनोट करता है कि हम स्वयं क्या हैं, हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं सामने वाले को, हम क्या बताते हैं, हमारा इंप्रेशन हम किस तरह क्रिएट करते हैं सामने वाले की नजरों में. आज हम सब चाहते हैं कि जो हमारा इंप्रेशन बने, जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बने, शुड बी अ गुड इंप्रेशन, शुड बी अ पॉजिटिव इंप्रेशन. तो ये क्रिएट करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन टुडेज सेशन. तो आज हम सीखेंगे ग्रूमिंग में हम बताएंगे आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए, आपके थॉट्स किस तरीके के होने चाहिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में. कल आर्लोव सर ने हमारे साथ शेयर किया कम्युनिकेशन, जिसमें उन्होंने बताया था वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में. वर्बल कम्युनिकेशन जो हम अपनी बातों से, अपने वर्ड्स से एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हम बहुत बार अपनी बॉडी, अपने जेस्चर्स, अपनी हैंड मूवमेंट से बहुत कुछ, आंखों से बहुत कुछ डिनोट करते हैं, सामने वाले को मैसेज देते हैं हम. तो वो किस तरीके से होता है वो हम आज सीखेंगे यहाँ. नेक्स्ट हम सीखेंगे हमारे वर्क प्लेस एटिकेट्स के बारे में. जब हम वर्क प्लेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. जब हम रूल्स की बात करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे बिहेवियर की, स्पेसिफिकली बिहेवियर की, कि हमें ऑफिस में अपना बर्ताव किस तरीके से रखना चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है ऑर्गेनाइजेशन को, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ. और चौथा पॉइंट जो हम आज बात करेंगे वो है सोशल मीडिया के बारे में. आज हम सभी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है. लगभग 80% ऑफ द ऑडियंस टुडे spend
social media account can be anything, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram. हम इन सब वेबसाइट्स को, हम इन सब सोशल मीडिया को एक बार तो दिन में चेक करते ही हैं। तो उसको हम अपनी इमेज सुधारने के लिए, अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है ग्रूमिंग। अभी माय फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे 2 फोटोग्राफ दिख रही हैं। दोनों यंग मेल्स हैं। दोनों को देख के आपके माइंड में क्या फर्स्ट इंप्रेशन आता है, या आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या आ रहे हैं इन दोनों फोटोग्राफ्स को देख के? आप प्लीज इसे चैट बॉक्स में तुरंत मुझे रिप्लाई करके बताइए। What is the first thing that comes to your mind when you see these 2 photographs? It can be anything. ये हो सकता है कि कोई बहुत फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, दोनों स्माइलिंग फेसेस है। आपके माइंड में क्या आता है? जी, रूपाली जी कह रही है कि एक कैजुअल लग रहा है और दूसरा फॉर्मल लग रहा है। ओके रूपाली, थैंक यू। बाकी लोगों को क्या लगता है ये फोटोग्राफ देख के? One is enjoying, yes, thank you sir. One is casual and other is formal, okay, yes. और क्या थॉट्स आ रहे हैं आपको इनको देख के? The other is a professional look, yes sir. One seems to be enjoying his life, other person is very professional, is what can be denoted. First is college student, second is professional. Good observation, Webavi. Very good. Can we have few more responses? Another one is informal, disciplined. Yes. Sir, कौन सा वाला जो हम फॉर्मल अटायर में देख रहे हैं, क्या हम उसे कहेंगे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है because of his dressing sense? Okay. Dressing style is formal and informal. ओके, अपार्ट फ्रॉम ड्रेसिंग हम और क्या देख सकते हैं? क्या हम उनके कोई एक्सप्रेशंस कैप्चर कर सकते हैं? क्या हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ डिनोट कर सकते हैं? उनका पोस्चर, वर्षा किस तरीके के पोस्चर की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं? इफ यू कैन इलैबोरेट लिटिल वर्षा ऑन पोस्चर, क्या बता रहा है उनका पोस्चर हमें? फर्स्ट वन इज स्टाइलिश, स्वप्निल बोल रहे हैं, एंड द सेकेंड वन इज प्रोफेशनल. Okay, posture is very stylish. Okay. Okay, तांबे सर कुछ कह रहे हैं, उन्हें लगता है कि as per the situation things उन्होंने dress up accordingly किया है. Good observation, तांबे सर. Wristband, which is not accepted in our society. Good observation, sir. First is informal, other one is professional, one is casual, second is formal. Okay, great. I believe I have got lots of responses. Excellent, sir. I mean, I really appreciate your observation skills that you could observe that the second person is not wearing socks, which denotes कि वो बहुत ही ज़्यादा casual है. My friends, अभी आप मुझे बताइए, जब मैंने आपको बताया इन 2 फोटोग्राफ्स को देख के, आप मुझे बताइए आपको क्या लगा इनके बारे में? तो आप लोगों ने तुरंत इनके ड्रेसिंग स्टाइल, ये जिस तरीके से खड़े हैं, जहां तक मैं कमेंट्स देख रही हूँ, काफी लोगों को जो ये सेकंड इमेज है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा फॉर्मल, बहुत ज्यादा अच्छी, आई मीन पॉजिटिव लगी, जबकि सेकंड वाले की जब हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कैजुअल है, वो शायद ऑफिसेज में एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरीके की पिक्चर वो डिनोट कर रही है. अगर मैं अब ये पूछूं आपसे, या अगर मैं भी आपको एग्जाम्पल दूं और ये बताऊं कि जो फर्स्ट वाला बंदा है, जो फर्स्ट वाली इमेज है, वो फेसबुक कंपनी में काम कर रहा है, और वो जो सेकंड वाली इमेज है, जो सेकंड वाली फोटोग्राफ है, वो टाटा ग्रुप के साथ काम कर रहा है. अब आपके माइंड में क्या आएगा उन लोगों के बारे में? What is something that will come to your mind looking at these 2 images? Will your perception change about them, or will it still be the same? One
employee who is dressed up like this and going to office because he's working in Facebook, and another one is going to office and working in a company which is a Tata Group. Do you have any, does your thought change here, और आपको लगता है कि अभी इस बात सुनने के बाद आपके अप्रोच में कुछ या आपके नजरिए में कुछ डिफरेंस आएगा? Could be not. Then it's okay. Because जब हमने कहा कि वो किसी एक कंपनी के बारे में उन्होंने कैजुअल अटायर है, हो सकता है उस कंपनी का कल्चर बहुत कैजुअल हो, वहां पे वो लोगों को एम्प्लॉइज चाहिए जो जीन्स पहन के आए. दैट डजंट मीन ही इज वेरी कैजुअल इन आवर थॉट प्रोसेस, इन हिज थॉट प्रोसेस. इससे हमें पता चलता है कि हम जब किसी को देखते हैं, जो हम पहली चीज नोटिस करते हैं उस पर्सन के बारे में, वो होती है उसकी अटायर, वो होती है उसके कपड़े. हम ये नहीं जानते हैं कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस कंपनी में काम करते हैं. हम इस पे से कुछ भी नहीं देखते हैं. हमारे माइंड में जो हम पहली चीज देखते हैं वो है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके कपड़े, और इस चीज से हम एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं अपने माइंड में. एंड इसीलिए बोला जाता है फ्रेंड्स कि जब why you should be dressed appropriately for an appropriate situation. अब मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूंगी. आई एम श्योर काफी लोगों ने पुरानी गोलमाल मूवी देखी होगी. अमोल पालेकर की मूवी थी गोलमाल, एन एक्सीलेंट मूवी ऑफ दोस टाइम्स. देखी होगी आप लोगों ने. उस मूवी में हमने क्या सीखा? अमोल पालेकर जी जो एक इंटरव्यू देने जा रहे थे, बिकॉज उनको जो तब हाथ में लग गया, उन्होंने वैसे ही कपड़े पहन के वो चले गए इंटरव्यू देने के लिए. बट उनके बॉस ने उनकी वैसी इमेज परसीव कर ली और उन्हें काम पे रख लिया. क्या वो जिस तरीके से ड्रेसअप होके गए थे, क्या उनकी पर्सनैलिटी रियल में वैसी थी? नहीं थी. बट उन्होंने, बिकॉज वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड वैसी थी, अपने आप को उन्होंने अडेप्ट किया उस चेंज में. वो अब उस कल्चर में, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करके गए. रियली में वो कुछ और ही थे. So he created his first impression that he is very serious, he is very I would say he's the right fit for that kind of organization. इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन हम क्रिएट करते हैं वो सही क्रिएट करना कितना जरूरी है. मूविंग फर्दर, ये सारी चीजें फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हमारा अटायर बहुत ही सही हो. अगर हमारा अटायर सही है, इट ऑटोमेटिकली मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट. आई एम श्योर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, या अगर आप कभी ध्यान दें, जिस दिन आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आप बीमार हो या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, उस दिन ऑटोमेटिकली आपके वार्डरोब से ऐसे कपड़े चूज करेंगे जो आप रेयरली कभी पहनते हो या वो इतने अच्छे नहीं हैं. So our moods depict what we choose. जो हम काफी बार हम अगर जब अच्छा ड्रेसअप करते हैं, हम न्यू ड्रेस डालते हैं, तो हम अपने आप ही हैप्पी फील हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमने एक अच्छे कपड़े पहने हैं, हमने न्यू ड्रेस पहनी है, वी वांट टू फ्लॉन्ट आवर ड्रेस, हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं. ऑटोमेटिकली हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं. जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, उससे ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन सुधर जाती है. किस तरीके से? व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी, व्हेन यू आर फीलिंग पॉजिटिव, यू टेंड टू गो एंड टॉक टू पीपल. आपको लोग जब आके कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि अरे मैडम, आज तो आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आज आपने जो शर्ट पहनी है वो बहुत अच्छी है, दैट ऑटोमेटिकली मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट एंड यू स्टार्ट गोइंग इनटू अ conversation which helps you in interacting with people जिनसे आपने पहले शायद कभी बात भी नहीं की होगी, या वो एक जरिया बन जाता है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का. When you are dressed up nicely, it helps you to stand out in the crowd.
अगर आप शैबिली ड्रेस्ड हैं, ऐसे इंसान से कोई आके बात नहीं करना चाहता, कोई कोई भी आके उनसे एक हेलो भी नहीं बोलना चाहेगा। आपने भी देखा होगा आपके ऑफिस में या आपके पीयर में, आपकी सोसाइटी में काफी बार ऐसे लोग होंगे जिनकी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी नहीं होगी और हम जजमेंट बना देते हैं और हम उनसे जाके बात करना पसंद नहीं करते। सो व्हेन यू आर ड्रेस्ड अप नाइसली, इट मेक्स यू स्टैंड आउट इन द क्राउड। आप पहचाने जाते हो, आप जाने जाते हो within the people, and definitely companies, organizations, offices prefer such kind of employees. Most of us, आज हम अगर VPM की भी बात करें, most of us are facing our customers on day to day basis. When I say we are facing our customers on day to day basis, हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऑलमोस्ट रोज इंटरेक्शन होता है, वो रोज हमें देखते हैं, भले फिर हम ऑफिस एडमिन में काम कर रहे हो, हम लाइब्रेरी में काम कर रहे हो या हम टीचिंग प्रोफेशन में हो, हमारा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ होता ही है ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे। एंड जब ये इंटरेक्शन होता है तो वो जब हमें मिलते हैं, हमें देखते हैं, वो भी हमारे बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं बिफोर इवन कमिंग एंड टॉकिंग। आज अगर हम उन्हें अप्रोचेबल लगेंगे, हम अगर अच्छे प्रेजेंटेबल होके ऑफिस जाएंगे, बैठेंगे, पीपल विल फील लाइक कमिंग एंड टॉकिंग टू अस। एंड हेंस दे से दैट ग्रूमिंग, जो हम कहते हैं ग्रूमिंग बहुत जरूरी होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो या मार्केटिंग प्रोफाइल में हो तो ही आपको अच्छा दिखना चाहिए। नो माय फ्रेंड्स, नो, इट इज like every day should be happy about how you look, and that will boost your confidence. So moving further, हम बताएंगे, we'll talk little upon physical appearance. जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, हमारी अटायर अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छा मतलब क्या, what are we supposed to do and what are we not supposed to do? तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी यहाँ ये बताने के लिए आपको किस तरीके की क्लोथिंग होनी चाहिए, आपको किस तरीके के अटायर से ऑफिस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करेंगी। तो जब हम क्लोथिंग की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट इज ड्रेस अप्रोप्रिएटली एज पर ओकेशन। When I say dress appropriately as per occasion, मुझे बताइए जो हम ड्रेस अपनी रात को सोते वक्त पहनते हैं, क्या वो सेम ड्रेस हम ऑफिस पहन के जाते हैं? नहीं। We have particular set of clothes for every occasion. हम रात को सोते वक्त हमारे सेट ऑफ क्लोथ्स अलग होते हैं। हम सुबह अगर एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, किसी तरीके का प्राणायाम करते हैं, उस एक्टिविटी के लिए हमारे कपड़े अलग होते हैं। अगर हम आज किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे सेट ऑफ क्लोथ्स अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक ओकेशन हमें बताती है कि हमें किस तरीके से वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, हमारी सोसाइटी, हमारा क्राउड हमें किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा वहां। तो जब हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, वी शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड वेयरिंग जीन्स, टी-शर्ट्स। ये स्पेसिफिकली मेल्स के लिए है। ये स्लाइड हम मेल एम्प्लॉयज के लिए बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड मेरी बात करेगी फीमेल एम्प्लॉयज के बारे में। बट मेल्स, उनके लिए जरूरी है कि आप जीन्स, टी-शर्ट्स और शर्ट्स जिसके फ्रंट बटन्स ओपन हो, या ट्रैक पैंट्स हो, या कैजुअल पैंट्स हो, इस तरीके के कपड़े आप अवॉइड करिए अपने ऑफिस या वर्क प्लेस में पहनना। ओनली रीजन बीइंग, एज आई सेड, कि हर एक ओकेशन के लिए एक तरीके की ड्रेस डिजाइन की गई है। वी शुड स्टिक टू दोज ड्रेसेस बिकॉज उससे हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। आज काफी ऑफिसेज वाले फ्राइडेज को या सैटरडेज को जीन्स एंड टी शर्ट अलाउ करते हैं अपने एम्प्लॉयज को पहनने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि Fridays and Saturdays are supposed to be lighter days where you can have fun and work at the same time. So if you are having fun, that is why they say when you relate jeans, it is equal to fun. तो इसीलिए उनको अलाउ किया जाता है जीन्स टी शर्ट्स पहन के आने के लिए, ताकि वो थोड़ा कैजुअल लाइट फील करें एंड हमें थोड़ा हमारी जो मोनोटनी हो जाती है उसको ब्रेक किया जाए। बट अदरवाइज फॉर अदर डेज दीज थिंग्स आर अ स्ट्रिक्ट no for your office.
Hair should be neatly combed and avoid any kind of hairstyles which has hair gels या spikes या hair color. इस तरीके की चीजें आप avoid करिए अपने वर्क प्लेस पे. It doesn't give you a professional look. Shoes, avoid wearing slippers and chappals. बिल्कुल नहीं. इवन रेनी सीजन में हम समझ सकते हैं कि आपको दिक्कत होती है शूज पहन के जाने में माय फ्रेंड्स, बट हम एक पेयर ऑफ शूज अपने ऑफिस में रख सकते हैं. इससे हमारा प्रोफेशनलिज्म पता चलता है. आप ट्रैवलिंग के लिए सैंडल्स, रेनी शूज यूज कर लीजिए, ऑफिस के लिए आप एक फॉर्मल शूज रख लीजिए, क्योंकि जब आप ये चीजें करते हैं, अब आपको नहीं समझेगा, बट एक स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे कि वो आपको देख के क्या उनका इंप्रेशन आता है, यू विल कम टू नो. So that is why I am emphasizing on these things, that these things are really, really important. Moving ahead, for females, again, you also have to dress appropriately as per occasion. Any kind of tight-fitting dresses, short dresses, jeans, tops, या funky colors पहनना, या बहुत ज़्यादा bright colors पहनना, with any kind of weird prints, अलग-अलग अजीब से printed कपड़े पहनना. Prints अच्छी होती है, certain prints are acceptable. बट बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स के कपड़े पहनना इज ऑल्सो बिग नो नो, बिकॉज वो आपका अटेंशन ग्रैब करता है, नॉट इन अ पॉजिटिव मैनर. सो माय फ्रेंड्स, प्लीज अवॉइड वेयरिंग एनी काइंड ऑफ ब्राइट और एब्स्ट्रैक्ट कलर्ड क्लोथ्स. योर हेयर शुड बी नीटली कोम्ड एंड टाइड. अवॉइड वेयरिंग और अवॉइड मल्टीपल हेयर कलर्स. आजकल ट्रेंड है, मैं मानती हूँ हेयर कलर करना, बट आपके ऑफिस का कल्चर ध्यान में रखते हुए, आपके वर्क प्लेस को ध्यान में रखते हुए, जितना आप ये चीजों को फॉलो करेंगे उतना इट विल बी बेटर फॉर यू इन क्रिएटिंग योर ओन इमेज. आपकी हेयर स्टाइल्स जो होती है, देखिए आपके बाल बहुत ज्यादा फेस पे नहीं गिर रहे हैं, बिकॉज ये एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है सामने वाले के लिए भी जो आपसे बात कर रहा है. इवन आपके खुद के काम के लिए आप 10 बार बालों को हाथ लगाएंगे, इज नॉट अ गुड साइन, इज रियली नॉट अ गुड साइन. सो प्लीज टेक केयर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स. इवन व्हेन इट कम्स टू शूज, किसी तरीके के स्लीपर्स, चप्पल्स तो मना ही है. फॉर सैंडल्स ऑल्सो, फीमेल्स प्रेफर वेयरिंग हील्स. हील्स भी आप ध्यान में रखिए कि बहुत ज्यादा ऊंची ना हो एंड वो बहुत ज्यादा नॉइजी ना हो. व्हेन आई से नॉइजी, काफी बार हमारे शूज टक 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 आवाज करते हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन. इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस. आपको नहीं, पर सामने वाला जो आपके साथ काम कर रहा है, आई एम श्योर वो उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करता होगा. पीपल मस्ट कैन इजीली रिलेट टू व्हाट आई एम टॉकिंग. तो ध्यान रखिए कि आप अगर हील्स पहनना चाहते हैं, वो मीडियम लेंथ की हो और वो बहुत ज्यादा नॉइजी ना हो. तो ये छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखिए. आई एम श्योर when you talk about your first impression, which is created through your physical appearance, you will be able to make it right. Moving ahead, next we talk about body language. जिस तरीके से हमारा फिजिकल अपीयरेंस सही होना जरूरी है, उसी तरीके से हमारे जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे आई कांटेक्ट, जिसके बारे में कल आर्लॉफ सर ने भी बात की थी, वो भी सही रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जब मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, जब हम कम्युनिकेट करते हैं नॉट थ्रू वर्ड्स बट थ्रू आवर जेस्चर्स, इट विल बी अनफेयर, मेरे लिए गलत होगा अगर मैं इन दो पर्सनालिटीज के बारे में बात ना करूं यहाँ. और ये दो पर्सनालिटीज हैं चार्ली चैपलिन एंड मिस्टर बीन. आई एम श्योर वी आर ऑल अवेयर, वी ऑल अप्रिशिएट, और हम सबने इनके मूवीज और वीडियोस देखे होंगे. आई मीन एक्सट्रीमली ग्रेट. वो किस तरीके से अपने एक्सप्रेशन से सब बता देते हैं. टू ब्रेक दिस मोनोटनी, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है मिस्टर बीन का, जो मैं अभी आप लोगों के लिए प्ले करूंगी. प्लीज वो वीडियो एंजॉय करिए, बट एंजॉय करने के साथ साथ आप ये ध्यान दीजिए, ये नोटिस करिए, ये ऑब्जर्व करिए उस वीडियो में कि मिस्टर बीन अपने अलग अलग एक्सप्रेशन से क्या क्या चीजें डिनोट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें बता रहे हैं. और ये वीडियो देखने के बाद
अगर आप चैट बॉक्स में अपनी ऑब्जर्वेशंस हमें बताएंगे तो इट विल बी रियली ग्रेट. सो आई वुड जस्ट play a video now.
Great. I hope you all enjoyed the video. I can see few had some issues, but overall I think it was आप काफी लोगों को दिखा वीडियो समझ आया. If you can quickly write your comments in the chat section. What did you all observe? आपको किस तरीके के expressions दिखे? Yes, Sudhir, it was very funny though. Yes. किस तरीके के expressions आपको दिखे? आप please chat box में बताइए. He's excited, happy, making fun, relaxing, fear. Yes, Shilpa, good. Lot of things were being observed. Great. Fearness, fear. Yes. Great. On this note, I would now request Dr. Arlov sir to please pitch in. And yesterday sir spoke something on non-verbal communication, and as he shared कि वो आज की slide में हमें ज़्यादा detail में explain करेंगे about body language and non-verbal communication. So over to you, Arlov sir. Thank you, Professor Kanchan. ऍक्च्युली व्हिडिओ बघितल्यानंतर मला काय सांगायची गरज वाटत नाही, बट स्टील एक सेंटेन्स मी म्हणेन. पहिला जो नो आणि एक वाक्यानंतर देर इज ऍब्सोल्युटली नो व्हर्बल कम्युनिकेशन. पण बरेच इमोशन्स हवामध्ये त्यांनी बरंच काय काय म्हटलंय अँड आपल्याला मेसेज दिलाय. अँड आय थिंक इट शोज दॅट आपलं जे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इट इज मोर इम्पॅक्टिंग अस रादर दॅन आवर व्हर्बल. तर नेहमी नकळत कधी कधी आपण एक चुकीचा आणि चांगला एक आपण मेसेज देत राहतो. सो यू हॅव टू बी व्हेरी करेक्ट अबाउट आवर नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. एवढं मी एक सेंटेन्स म्हणेन. आणि पुढे देर आर फ्यू थिंग्स जे प्रत्येकाला एक लक्ष द्यायला पाहिजे. वन इज कम्युनिकेशन मध्ये इन नॉन व्हर्बल पार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड इज द आय कॉन्टॅक्ट. कारण म्हणतात देर इज अ सेइंग दॅट यू कॅन रीड, यू हॅव टू रीड बिटवीन द लाईन्स इन अ रिटन कम्युनिकेशन. बट व्हर्बल मध्ये डोळे बघितल्यावर त्या डोळ्यावरनं आपल्याला बरंच काय काय सांगतंय. म्हणजे यू कॅन रीड द पर्सन्स इमोशन थ्रू आईज. आणि म्हणून आय कॉन्टॅक्ट आणि प्रत्येक समोरच्या डोळ्यामध्ये काय फिलिंग्स आहेत ते आपल्याला कळतं. इफ यू सी अ मूवी दे फोकस ऑन द फेस अँड दी आईज पर्टिक्युलरली. काही स्पेसिफिक शॉर्ट्स मध्ये कोणाला राग आलाय का, कोणाला दुःखाचा सीन आहे, तर समबडी इज ट्राईंग टू शो व्हेरियस इमोशन, द कॅमेरा इज ऑलवेज ऑन दी आय. एकच मुद्दा आहे की आईज कॅन टेल यू अ लॉट. त्यामुळे नेहमी कम्युनिकेशन करताना समोरच्या डोळ्यामध्ये बघूनच कम्युनिकेशन करायचं, सो दॅट यू रिअली कॅन अकॉर्डिंगली चेंज युअर कम्युनिकेशन. दुसरा भाग आहे व्हॉइस टोन. मला वाटतं काल मी बरेच उदाहरणं दिली आहेत व्हॉइस टोनवर. पण एवढंच मी म्हणेन, जास्त बोलणार नाही, की मोठ्याने बोलू नका, घशाला त्रास होतो. ओके, सो लेट अस कीप आवर व्हॉइस टोन as normal as possible in whatever situation. Frustrations aale, let us take a deep breath, but let us control our voice tone. तीसरा भाग है तो body posture. Body posture is something which our body language continuously tell. आपण मिस्टर बीन मध्ये बघितले तर नुसता तो कितीतरी बॉडी मुवमेंट, बॉडी पॉस्चर्स बघून यू मस्ट हॅव रिअलाइज की नॉट एव्हरीथिंग इज राईट इन अ प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन. It may be right in some other way, but not in all the occasions. The body posture म्हणजे 2-3 ऑब्झर्वेशन्स आहेत. There are exceptions, but by and large हे ऑब्झर्वेशन्स खरे असतात. I'll tell you one. बहुतेक मीटिंग्स मध्ये यू फाइंड देर आर पार्टिसिपेशन लेवल वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. काही जण जास्त पार्टिसिपेट करतात, काही जण 2-3 सेंटेन्स बोलत असतात, पण काही जण बोलतच नाहीत. And if you observe, आणि हे पुस्तकात पण दिलेलं आहे की इफ यू ऑब्झर्व those people who do not speak, they will have their hands locked like this. If you can see locked, which means that they have locked themselves, they have closed into speaking. Hey, avoid kara, keep your body relaxed, keep it always there so that you are always open to communication. Hey, observation hai,
काही जण बोलताना आपलं जे बोट आहे, बोट दाखवून बोलत असतात. इट गिव्स अन इंडिकेशन यू आर पॉइंटिंग. आपण ब्लेमिंग करतोय. सो अवॉइड दोज पॉइंटिंग, फिंगर पॉइंटिंग किंवा फिंगर असा दाखवू नका, बोट दाखवू नका. दॅट इज नॉट अ ग्रेट बॉडी लँग्वेज. आणि कधी आपण कोणाला भेटतो तो ऑलवेज बी अ लिटल वॉर्म अँड रिलॅक्स्ड. व्हेन आय से वॉर्म अँड रिलॅक्स फ्रॉम अ बॉडी पर्स्पेक्टिव्ह, ताट राहू नका. बिकॉज एनिथिंग व्हेन यू आर स्टिफ, म्हणजे आपण कुठेतरी एका पॉइंटवर किंवा एका मुद्द्यावर किंवा एका गोष्टीवर आपण अडकलोय किंवा मला म्हणजे आय एम नॉट ओपन टू दॅट, असा एक ऑब्झर्वेशन आणि इट्स अ बॉडी लँग्वेज गिव्स इट. सो बी व्हेरी रिलॅक्स्ड, काम. आपण जेव्हा कम्युनिकेट करतो कोणाशी, काही बोलत असतो. लास्ट बट इट्स नॉट द लीस्ट, स्माइल. तुम्हाला माहिती आहे, आपण हसऱ्या माणसाशी बोलायला जास्त आवडतं आपल्याला. आणि दुसरा जर सिरियस असेल, कालच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल तुम्ही, आपण तो खडूस आहे म्हणतो, पण तो माणूस खडूस नसतो. इज ओनली अन इंट्रोवर्ट, मे नॉट बी स्पीकिंग, बट मे बी ही मे नॉट स्पीक, पण कॅन ही स्माइल. मी तुम्हाला एक सिंपल एक उपाय सांगतो की तुम्ही यू कीप ऑन स्माइलिंग अँड दिस पर्सन फ्रंट ऑफ यू विल ऑलवेज बी रिसिप्रोकेटिंग इन द सेम मॅनर. त्याला असं वाटतं की यू आर वेलकमिंग हिम, यू आर ग्रीटिंग हिम अँड यू आर रिअली वॉन्टिंग टू टॉक टू यू. A smile is a infectious remedy, not a disease. It's an infectious remedy for all our problems. आणि जर तुम्ही आपले प्रॉब्लेम असूनही स्माइल करायचा म्हणजे तुम्हाला जर जमत असेल, आणि इफ यू डू दॅट, ही एक कला आहे, देन प्रॉब्ली यू हॅव क्रॅक द प्रॉब्लेम. म्हणजे तुम्ही पुढे इमोशन्सवर यू आर एबल टू कंट्रोल इट अँड येट स्माइल. स्माइल इज अ व्हेरी व्हेरी गुड बॉडी पॉस्चर, very good body language, and keep smiling. The world is a much better place than what you think. So always keep smiling is my request to everybody. So with this, I think I have covered most of the body language part. So over back to you, Professor Kanchan. Thank you, Arlof sir. We shall definitely keep smiling while talking as well. It gives us positivity, undoubtedly. Moving ahead, my friends, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्कप्लेस एटिकेट्स जो हम कहते हैं, हमारी कुछ बिहेवियर्स जिनको हम कहते हैं करेक्ट बिहेवियर्स एंड रॉन्ग बिहेवियर्स, इसके बारे में जानने के लिए पहले हम एक वीडियो देखेंगे. बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. आप इसे काफी तरीके से रिलेट कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में, क्योंकि हम सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि इस तरीके के लोग होते हैं. तो अभी मैं एक वीडियो प्ले करूंगी आप लोगों के लिए. प्लीज इसमें से जो भी आप लोगों की ऑब्जर्वेशन होगी, इसे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर लिखिए.
यस, आई बिलीव सबने वो वीडियो देखा होगा. हम रिलेट कर पाते हैं काफी बार ऐसे इंसिडेंसेस से. गुड सीन. यस, देखते हैं लोगों का अलग अलग बिहेवियर. टीम वर्क, फेथ ऑन अदर्स. यस, दीज आर सम गुड ट्रेट्स. ये कुछ अच्छे बिहेवियर्स हैं, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो हेल्प करती है एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने में. यूनिटी इज डेफिनेटली स्ट्रेंथ. Teamwork, yes, we will be talking more about teamwork in our next session. But इस वीडियो के थ्रू हम मेनली यही एक्सप्लेन करना चाहते थे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं जो अपने अपने बिहेवियर से डिपिक्ट करते हैं बहुत सारी चीजें. एंड what are the traits, yeah, what are the qualities of a good behavior and not so good behavior. I will just change it to the slide mode. Give me a second, please. Teamwork is definitely more important. United we stand, divided we fall, undoubtedly. Yes, is the screen visible? PPT screen is visible, I believe. Great. Teamwork, remove hurdle, making person try to help as possible as you can. Yes, ये बहुत ही जरूरी है रविंद्र, जो हम आपने अभी ये बात कही है. हम बात करते हैं टीम वर्क की. आप देखेंगे मेरी स्लाइड पे भी लिखा हुआ है वर्किंग इन टीम्स, टेकिंग इनिशिएटिव या बीइंग प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव मतलब हमें वेट नहीं करना चाहिए प्रॉब्लम होने के बाद रिएक्ट करने का. वी शुड पहले एंटिसिपेट करके, पहले ही एक अंदाजा लगा के हम अगर उसके ऊपर काम कर सकते हैं, इट विल बी रियली ग्रेट. टेकिंग इनिशिएटिव, आप ये इस चीज का वेट मत करिए कि मेरा कलीग या मेरी फ्रेंड आके मुझे बताएगी कि उसे प्रॉब्लम है. अगर आपको दिख रहा है, आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में फिलहाल वर्कलोड बहुत ज्यादा है और आपको जाके आप उस वहां किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जाके इनिशिएटिव लीजिए. आप इस चीज के लिए वेट मत करिए कि कौन आके आपको इनविटेशन देगा. नहीं माय फ्रेंड्स, हम खुद से इनिशिएटिव्स लेना सीखें, हम टीम्स में काम करना सीखें. बिकॉज आज के टाइम पे अकेले इंसान से सब करना पॉसिबल नहीं है. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर डिमांडिंग डिफरेंट स्किल्स एंड ओनली व्हेन यू हैव अ टीम विद डिफरेंट स्किल्स you can prosper, you can go ahead. हमने वीडियो में भी देखा ये चीज कि किस तरह से वो जब दूसरी कंपनी आई, उनके कॉम्पिटिटर आए, उन्होंने देखा सब लोग टीम में काम कर रहे हैं एंड दे कुड मूव अहेड फास्टर. इन्हें भी लगा कि नहीं, हमें भी टीम वर्क रखना बहुत जरूरी है. तो प्लीज इनिशिएटिव्स लीजिए, प्रोएक्टिव बनिए, प्रॉब्लम्स का वेट मत करिए, एंटिसिपेट करके आप देखिए कि कहाँ जाके अगर मैं स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता हूँ क्या, किसी तरीके की बुक्स देने में, किसी तरीके की नॉलेज शेयर करने में, या हम किसी तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं, या फैकल्टी जाके हमारी हेल्प कर सकती है क्या. आज हमारा अगर वर्कलोड ज्यादा है, कुछ सबमिशंस करनी है AICT में, DT में, सो वी शुड नॉट वेट कि हमें कौन इनवाइट कर रहा है. वी शुड टेक इनिशिएटिव्स, मूव अहेड एंड वर्क इन टीम्स. ये हैं कुछ अच्छे बिहेवियर्स. बट जहां कुछ अच्छी चीजें होती है वहां वी हैव द ड्रॉबैक्स एज वेल. So when you talk about the drawbacks or the bad behaviors में मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशंस रखी है हमें इजीली समझने के लिए कि किस ये भी कुछ तरीके के बिहेवियर्स हैं जो हम देखते हैं, हम फील करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं. काफी बार लोग हमारे बारे में कमेंट्स पास करते रहते हैं, या अगर हमने कोई हार्ड वर्क किया है तो उसका क्रेडिट वो खुद ले लेंगे. ऐसे टाइप के
एक्टिविटीज भी बहुत होती है ऑर्गेनाइजेशन में, लोग करते हैं। आइडेंटिफाई करिए कौन है आपके ग्रुप में ऐसा जो ये सारी चीजें कर रहा है, एंड जैसे कि हमने वीडियो में देखा, ऐसे लोगों से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन सच पीपल हु आर बुलिंग अस, जो हमारे ऊपर कमेंट्स पास करते हैं, हमारे काम पे कमेंट्स पास करते हैं, या हमें किसी तरीके से परेशान करते हैं, बीच में अपना आइडियाज देके या बीच में टांग अड़ा के, या हमें कभी धमकी देते हैं कि अगर आपने ऐसे नहीं किया तो हम आपकी कंप्लेन कर देंगे, या किसी तरीके की चुगली, बैकबाइटिंग में, गॉसिप इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब देखो दूसरों के बारे में बात करना, दूसरों के काम, एंड ये बात अच्छा नहीं करना, बुरी बातें करना। ऐसे लोगों से हम एक डिस्टेंस मेंटेन करें। हम कोशिश करें कि आइडेंटिफाई करें कि कौन है ऐसे डिस्ट्रक्टिव पीपल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण खराब कर रहे हैं, एंड as far as possible get rid of those people. We do not appreciate such, ऐसे लोग कभी टीम्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, वीक ही बनाएंगे। तो प्लीज आइडेंटिफाई करिए ऐसे बिहेवियर्स एंड दूर रहिए ऐसे बिहेवियर्स से। नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अपॉन डिजिटल एंड सोशल प्रेजेंस। जब मैं डिजिटल एंड सोशल प्रेजेंस की बात कर रही हूँ, आई एम श्योर हम सबके पास आज स्मार्टफोन्स हैं। आज हम इस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं कि जिसमें वी आर, चाहते ना चाहते हुए, वी आर प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया। सो व्हेन आई से सोशल मीडिया, ये है हमारे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, यूट्यूब। आज सर्वे कहती है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में या अपने दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे ये सोशल साइट्स टाइम स्पेंड करता है। आपको लगेगा अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ 10 मिनट मोबाइल चेक कर लिया, मैंने तो सिर्फ 10 मिनट अपना फेसबुक अकाउंट खोल के देख लिया। बट अगर आप ये 10 मिनट दिन में 10 बार करेंगे तो इट एड्स अप टू 2 hours approximately, 1.5-2 hours approximately, and you don't realize how much of your important time you're spending on social media. So when you're spending, so why not spend it positively or doing something fruitful? आप इससे कुछ अच्छा करिए। जब आप वैसे भी टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं और आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसे हम पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इज व्हाट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन अनदर 2 slides. हम जो फेसबुक पे रखते हैं, हम जो हमारे व्हाट्सएप पे रखते हैं, हम अपनी एक इमेज बना के रखते हैं। हम किस तरीके के पोस्ट शेयर करते हैं, हमारी प्रोफाइल पिक्चर बड़ी सुंदर होती है और हम बहुत कुछ दुनिया को दिखाना चाहते हैं अच्छा अपने बारे में। तो जो हम बेनिफिट्स की बात करूंगी मैं अभी यहाँ, या जो डूज की बात करूंगी यहाँ, उसे ध्यान में रखते हुए आई विल स्पीक अपॉन फ्यू पॉइंट्स विच इज अपडेट योर प्रोफाइल फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज कितने लोगों ने 8 साल 10 साल पहले फेसबुक अकाउंट ओपन करके अपनी फोटो डाल दी होगी और अभी तक वो फोटो वैसी ही होगी। माय फ्रेंड्स, आई एम श्योर 10 साल में आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स में कुछ तो चेंज आया होगा। लुक्स की अगर मैं बात ना भी करूं तो आपकी प्रोफाइल में, अगर आप तब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आज आपको वर्क एक्सपीरियंस के साथ 10 साल हो गए होंगे, या आपने ऑर्गेनाइजेशन चेंज की होगी, आपकी पोजीशन चेंज हुई होगी, आपको प्रमोशन मिली होगी। तो ये सारी चीजें आपको अपनी प्रोफाइल पे डालना बहुत जरूरी है। आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, वहां पे आपकी पोजीशन क्या है, ये सब अगर आप अपनी प्रोफाइल टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों में, सोसाइटी में, ग्रुप में आपका यू विल स्टैंड आउट। इट विल मेक अ डिफरेंस। पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू इफ यू अपडेट। अगर आपकी प्रोफाइल ऐसे ही पड़ी होगी तो इट विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। नेक्स्ट इज शेयर एंड पोस्ट रेगुलरली एंड थॉटफुली। जो हम कहते हैं पोस्टिंग्स करना, शेयरिंग करना, सोच के जरा शेयर करिए कि क्या ये शेयर करने से किसी का फायदा होगा, ये पोस्ट पढ़ने से किसी का फायदा होगा या नहीं होगा। आज अगर मैं फैकल्टी हूँ और अगर मैं किसी तरीके के स्टूपिड जोक्स फॉरवर्ड कर रही हूँ तो मैं ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रही हूँ सामने वाले के माइंड्स में। बट अगर मैं एक फैकल्टी हूँ, HR फैकल्टी हूँ, और अगर मैं HR के आर्टिकल्स पोस्ट कर रही हूँ, HR रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, ये मैं लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, लोग मेरे बारे में वैसा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर HR रिलेटेड कुछ भी होता है, लोगों को कंचन की याद आएगी, बिकॉज वो लोग
रोज देखते हैं कि कंचन इस तरीके के पोस्टिंग्स करती है, तो आप डिसाइड करिए आपको किस तरीके का इंप्रेशन बनाना है। क्या आप एक जोक वाले ग्रुप में पार्ट बन के रहना चाहते हैं, या आप इंटेलेक्चुअल एंड पर्सन हु कैन रियली वैल्यूड इस तरीके के आप जाने जाते हैं? तो आप इस तरीके के पोस्ट रेगुलरली करते रहिए जो आपकी प्रोफाइल को सूट करें। Connect with your internal and external customers. This is here I mainly mean, don't get me wrong with the word customers, but यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होते हैं, आज हमारे पीयर्स, हमारे कलीग्स, हमारे स्टूडेंट फ्रेंड्स, सारे लोग आज सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हैं। तो आज अगर हमें कोई मैसेज देना है, सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग और सेंडिंग ईमेल, व्हाट्सएप ग्रुप हैज बिकम फास्टर। फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दो, तुरंत वायरल हो जाता है। तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहने से आप अपने ऑफिस कलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, हेड्स के साथ अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हैं टाइम टू टाइम। इसीलिए सोशल मीडिया पे आज रहना, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। शेयर द अचीवमेंट्स अबाउट यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। आज आई एम श्योर आप भी लाइफ में बहुत कुछ करते रहेंगे, जैसे कि अब आप लोगों ने डिसाइड किया है लॉकडाउन पीरियड में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना। दिस इज रियली अ गुड थिंग, व्हाई डोंट यू शेयर इट विद पीपल? ये आपके बारे में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा लोगों को। ऑर्गेनाइजेशन, आज हम जानते हैं, हम सब एसोसिएटेड है वीपीएम ग्रुप के साथ। एवरी डे वी सी वीपीएम ग्रोइंग, डूइंग समथिंग न्यू। Why can't we, being the stakeholders, why can't we, being the family of VPM, share this on our Facebook page, share this on, क्यों नहीं करें हम? ये करने से VPM का भी एक ब्रांड बढ़ जाएगा लोगों के माइंड में। VPM को और ज्यादा जानने लगेंगे एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, being the member of VPM family, I'm sure we should do this. सो शेयर द अचीवमेंट्स। कुछ भी होता है आपके लाइफ में अच्छा नया, लोगों के साथ शेयर करिए। इवन आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छा हो रहा है वो भी आप शेयर करेंगे आपकी प्रोफाइल पे, तो इससे आपके इंप्रेशन, आपकी मूविंग अहेड। डोंट्स, जिस तरीके से सब हम अच्छी चीजें बोलते हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स, सर्टेन नो नोज एज वेल फॉर सोशल मीडिया, एंड दीज नो नोज इंक्लूड कंप्लेन और एनी नेगेटिव पोस्ट। आज अगर हम किसी के बारे में क्रिप कर रहे हैं, ट्रम्प ने ऐसे कर दिया, मोदी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस तरीके के पोस्ट, हम कौन होते हैं कमेंट करने वाले? तो ऐसे इस तरीके के जो नेगेटिव पोस्टिंग्स हैं या कंप्लेन वाली पोस्टिंग्स हैं, इसको आप कंप्लीटली अवॉइड करिए। अगर आप कुछ फील भी कर रहे हैं पॉलिटिकल इशू के ऊपर, एनी कल्चरल इशू के ऊपर, जरूरी नहीं है के साथ आप आपस में कर लीजिए, बहुत हो गया। यू नीड टू पोस्ट दिस ऑन योर सोशल साइट्स, इट में आपको प्रॉब्लम दे सकता है ये फ्यूचर में। नेक्स्ट इज यूज सोशल, do not use social media during office hours. My friends, this is, I'm saying you have to utilize your time, post about organization, but not during your office hours. आज हम देखते हैं काफी बार थोड़ा काम से ब्रेक मिल गई, चलो 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 व्हाट्सएप देख लिए, फेसबुक देख लिए, और क्या होता है ना, हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं। देखिए 2 मिनट चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, बट वो 2 मिनट का 20 मिनट हो जाते हैं, हमें रियलाइज ही नहीं हो पाता। सो इसीलिए अवॉइड करिए ऑफिस आवर्स में आपके सोशल साइट्स ओपन करना। आई अंडरस्टैंड WhatsApp has become an important means of transferring or sharing communication. चेक करिए, बट अपने ऊपर एक काबू, अपने ऊपर एक लिमिट रखिए कि मैंने अगर 5 मिनट्स की ब्रेक ली है तो मैं सिर्फ 5 मिनट्स ही WhatsApp चेक करूंगा, वो 5 का 15 या 50 मिनट्स नहीं करूंगा। वो आपके ऊपर संतुलन होना बहुत जरूरी है। दूसरा कहते हैं कि कोई भी मैसेज अगर आप टाइप कर रहे हैं तो वो कैपिटल लेटर्स या बोल्ड लेटर्स में नहीं होना चाहिए। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि हर एक चीज की एक मीनिंग होती है। जब आप कुछ भी कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, या बहुत ही सीरियस है। तो काफी बार हम जोक्स भी शेयर कर लेते हैं सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ। फ्रेंड्स, दिस इज अल्टीमेटली नॉट एक्सेप्टेबल। आप कुछ गलत डिनोट कर रहे हैं तो अवॉइड करिए इस तरीके की मिस्टेक्स करना।
डू नॉट शेयर एनीथिंग विदाउट रिसर्चिंग। आज मेरे फ्रेंड ने बोल दिया, मैंने शेयर कर लिया। यहाँ पे कोरोना वायरस के 20 केसेस हो गए, मुझे पता नहीं है श्योर केसेस हुए हैं या नहीं, मैंने तुरंत शेयर कर लिया उसको दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में। अरे पहले चेक तो कर लो कि वो इंफॉर्मेशन जहां से आई है या नहीं। हम काफी बार बस ऐसे ही शेयर कर लेते हैं चीजों को। इट इज रॉन्ग, यू मे लैंड अप इन ट्रबल। सो प्लीज कुछ भी शेयर करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करिए, वो इंफॉर्मेशन का सोर्स करिए कहाँ से आई है, एंड देन उनको शेयर। एंड डू नॉट शेयर एग्जैक्टली सेम मैसेज अगेन एंड अगेन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। आपका मैसेज व्हाट्सएप पे मुझे मिल गया, अच्छी बात है, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, फेसबुक पे भी आप मुझे टैग करके भेज रहे हैं, लिंक्डइन पे भी भेज रहे हैं, ट्विटर पे भी ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी भेज रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक बार मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। आप इस तरीके की चीजें करके सामने वाले को बताते हैं कि आपके पास कितना फ्री टाइम है और आप कितने ज्यादा कॉन्शियस नहीं है अबाउट शेयरिंग। सो डू इट वाइजली, अच्छी तरीके से करिए। एंड जो सोशल मीडिया है, इट विल रियली हेल्प यू टू क्रिएट एंड पोर्ट्रे अ गुड इमेज, सो यूटिलाइज इट as per the needs and as per discussed. This will really help you in forming a good image. Further, I would just request Dr. Arlov to please conclude today's session and share on anything that has been left out. Over to you, Arlov, sir. Thank you, Professor Kanchan. Actually, I will not take much time. जास्त वेळ घेणार नाही, कारण एक चांगला व्हिडिओ आहे, तो सगळ्याला समराइज करेल की आपण दिवसभरामध्ये काय काय शिकवलंय. बट आय विल क्विकली से पॉझिटिव्ह थिंकिंग किंवा पॉझिटिव्ह राहणं हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्माइलिंग, आय डोंट हॅव टू अगेन रिएम्फसाइज, मी सांगितलेलं आहे. बट वॉर्म अँड अप्रोचेबल, थोडासा एक शब्द बोलीन की इफ यू आर अप्रोचेबल, पीपल विल कम टू यू. People will come to you with solutions. People will come to you with your certain problems. If you are not approachable, you will have this gap, a communication gap, a personality gap, and then you will not be able to work as a team. त्यामुळे being warm, being approachable हे महत्त्वाचं आहे for any teamwork. Be kind to yourself. I would only say स्वतःचा जो self esteem आहे तो वाढवा, because every person is unique. Keep it as it is. Every imperfections iron out as much as possible and much more than what you think. So तुमचं जे पोटेन्शियल आहे ते सगळं बाहेर आलं पाहिजे. Don't think low about yourself, always think high. So with these words I am concluding, but not before a small nice Tom Hopkins message. You are your greatest asset. Put your time, effort and money in training, grooming and encouraging your greatest asset. आणि एक थोडा मोठा व्हिडिओ आहे, पण तो व्हिडिओ तुम्हाला सगळं समराइज करून सांगेल. आय वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर कंचन टू जस्ट रन दॅट व्हिडिओ. Sure, sir. I'll just do that. हर इंडस्ट्री का कोई ना कोई किंग होता है. जैसे हम जानते हैं बॉलीवुड का बादशाह, जैसे हम जानते हैं जंगल का राजा शेर. जैसे जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, इसमें जो किंग इमोशन होता है वो है एंगर. उसी तरह जितनी भी स्किल्स इस धरती पर मौजूद हैं, उसमें जिसे किंग स्किल कहा गया है वो है कम्युनिकेशन स्किल. क्योंकि बाकी सभी चीजें एक तरफ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरफ. मैंने इस वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर वीडियो बनाऊं, तो आपके कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कम्युनिकेशन स्किल्स पर पूरी सीरीज बनाने के लिए.
ये जो 2 दिन की हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप है, ये कुछ 3-4 वीडियोस में इसका एक्सट्रैक्ट, इसका निचोड़ निकाल के आपके सामने लेकर आया हूं। मैं हूं अनुराग ऋषि, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। आज एक मिथ दूर करना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट ओनली अबाउट कम्युनिकेशन. There are several other things which are the essential parts of communication skills. It is a 3-step process, 3-stage process. और जो कम्युनिकेशन है वो उसमें 3rd नंबर पर आता है, और कम्युनिकेट करने से पहले 2nd नंबर पर रेपो बिल्डिंग आता है, और रेपो बिल्ड करने से पहले फर्स्ट process आता है. So before we jump up to the communication part, we need to understand the first 2 stages of communication skills. And the first thing is meeting. मीटिंग क्या है कि जब भी आप कम्युनिकेशन बाद में करेंगे, आप किसी से भी बातचीत बाद में करेंगे, पहले एक मीटिंग का प्रोसेस होता है। और मीटिंग का जो सबसे एसेंशियल पार्ट है वो है इंप्रेशन, या अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो वो है फर्स्ट इंप्रेशन। और बहुत से लोग आपने सुना होगा कहते हैं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन, जो कि आप क्रिएट करते हैं। और कई बार ये बदला नहीं जा सकता, क्योंकि सामने वाले के दिमाग पर ऐसी छाप आप छोड़ देते हैं जिसे बदलना मुश्किल होता है। इसीलिए शायद कहते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है, ये क्रिएट कैसे होता है और कैसे कैरिज्मेटिक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट किया जाए। सबसे पहले आप समझो इंप्रेशन क्या है। आपकी एक इमेज सामने वाले इंसान के माइंड पर बन जाएगी कि आप कैसे हैं। वो प्रिसीव कर लेगा, वो समझ लेगा कि आप कैसे हैं। और ये इमेज बनाने के लिए पहले समझते हैं अटेंशन स्पैन को। ये जो अटेंशन स्पैन है एक इंसान का, पहले 10 मिनट 20 मिनट भी हुआ करता था, लेकिन क्या आप जानते हैं आज के इस इंफॉर्मेशन एज में एक ह्यूमन बीइंग का जो अटेंशन स्पैन है वो 4 to 7 मिनट्स नहीं, सेकेंड्स के बीच में सिमट गया है। एक इंसान 4 से लेकर 7 सेकंड तक ही अपना अटेंशन किसी को दे पाता है, और उसी में ही वो चीजों को परसीव कर लेता है, उसी में ही वो अपना नजरिया बना लेता है, उसी में ही वो अपनी विचारधारा बना लेता है, इंप्रेशन क्रिएट कर लेता है किसी भी सामने वाले व्यक्ति के बारे में। अब इस 4 से 7 सेकंड के अंदर सामने वाला क्या देखेगा? वो देखेगा आपकी अपीयरेंस। You cannot, control your physical features, but you can control your appearance. आप कैसे हैं, कैसे पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कितनी हाइट है, क्या कलर है, क्या वेट है, कई बार हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और मैं आपको यकीन मानिए एक फैक्ट बताता हूं कि ये सभी चीजें, हमारे फिजिकल फीचर्स 20% रोल प्ले करते हैं, और बाकी का 80% रोल प्ले करता है हमारी अपीयरेंस, कि हम अपीयर कैसे हो रहे हैं, अपने आप को कैसे कर रहे हैं। तो कौन सी वो 4 चीजें हैं जो हमारी इमेज को सामने वाले के इंसान पर बनाती हैं? ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज है आपका ड्रेसिंग सेंस। आपकी ड्रेस को देखकर, एप्रोप्रिएट ड्रेस को देखकर ही सामने वाला अपने माइंड में कई सारी चीजें परसीव कर लेता है। आप कभी भी किसी डॉक्टर को शॉर्ट्स में नहीं देखना चाहेंगे, किसी लॉयर को बर्म्यूडा में नहीं देखना चाहेंगे, किसी बिजनेसमैन को आप सैंडोज में नहीं देखना चाहेंगे। इसका रीजन है कि हमारा दिमाग वो जिस प्रोफेशन के लिए आए हैं उसी तरह की एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग के साथ एंकर करके उनको देखना चाहता है। तो सबसे पहली एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग सेंस। दूसरी चीज है फीलिंग्स। अब आप कहोगे कि फीलिंग्स हमारी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करती हैं? आप जिस भी फीलिंग की स्टेट में है उसी तरह आपका पोस्चर बनता है। अगर आप हैप्पी और कॉन्फिडेंट फीलिंग में है तो आपका पोस्चर स्ट्रेट और स्ट्रांग बनता है। और अगर आप डिप्रेस्ड, डरे हुए, या कई लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो उनकी फीलिंग्स उनकी बॉडी को गवर्न कर लेती है और उनका शरीर डाउन हो जाता है। शरीर डाउन होने से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और कॉन्फिडेंस डाउन होने से लोगों पर वो जो इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ नहीं पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी भी कम्युनिकेशन पर जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग पर जा रहे हैं, तो ड्रेसिंग सेंस के बाद दूसरी चीज जो आपकी अपीयरेंस को निखारेगी वो है आपकी फीलिंग्स। आपको फीलिंग्स कैरी करनी है पॉजिटिव, आपको फीलिंग्स कैरी करनी है कॉन्फिडेंट। और अगर आपने ये कॉन्फिडेंस वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में काफी हेल्प करेगा। तीसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। सबसे भयंकर, सबसे पावरफुल चीज बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपके कपड़े आपकी फीलिंग्स को भी ओवरपास कर जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर एक इंसान के पास ओपन बॉडी लैंग्वेज है, कैरिज्मेटिक बॉडी लैंग्वेज है, एक इंसान के पास एक्सपेंशन है। जब मैं एक्सपेंशन की बात करता हूं, अपने बहुत से लेटेस्ट वीडियोस में भी मैंने एक्सपेंशन की बात की है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्सपैंडेड होनी चाहिए। तो कई लोग ये बात को गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हमें चौड़े होकर के चलना है। एक्सपेंशन जब मैं बोलता हूं तो इसके साथ एक वर्ड को अटैच कीजिए, और वो वर्ड है जेंटल। आपकी बॉडी एक्सपैंडेड तो होनी चाहिए, लेकिन जेंटल भी होनी चाहिए। जब आप एक्सपेंशन के साथ जेंटल को अटैच करेंगे तो आप देखेंगे आप एक परफेक्ट पोस्चर में आएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक परफेक्ट शेप में आएगी, और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, एक्सपैंडेड भी फील करेंगे, और जेंटल भी फील करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन, एक्सपैंडेड, कॉन्फिडेंट और जेंटल तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको 4 चीजों पर और भी ध्यान देना है। सबसे पहली आपकी आंखें।
आपको एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और वो आई उसके हर चीज के साथ जेंटल जरूर ऐड कीजिएगा। जेंटल, आपको एक प्रॉपर स्माइल जरूर अपने फेस पर रखनी है और उस स्माइल के साथ एक वर्ड अटैच कीजिएगा, जेंटल। क्योंकि स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप हंसते रहें, जब आप उसको एक जेंटल स्माइल बनाएंगे, जेंटल वर्ड को अटैच करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत खूबसूरत स्माइल आपके फेस पर आएगी। तीसरी सबसे जरूरी चीज है आपके हैंड मूवमेंट्स, कि जब भी आप किसी से मिलते हैं आप हैंड शेक कैसे करते हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे, तो ये सब चीजों का बहुत बारीकी से ये रोल प्ले करता है। आपको इनकी पूरी डिटेल में बताने वाला हूं आगे आने वाले वीडियोस में। जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो इन सब चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मीटिंग में हम इतना समझें कि हमको अपनी एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस चाहिए, उसके साथ कुछ फीलिंग्स अटैच करनी होंगी जो हमारी एक इमेज को क्रिएट करेंगी, और उसके बाद एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को हमको वेयर करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोन ऑफ आवर वॉइस। हम जिस भी टोन में बात करते हैं वो टोन ही हमारी कम्युनिकेशन को अच्छा या बुरा बनाती है। आप यकीन मानो जितने भी डिवोर्स होते हैं उसमें उन लोगों में बातें बड़ी कम गलत हुई होती हैं, लेकिन टोन्स कई बार गलत होती हैं। जितने भी पार्टनर्स की पार्टनरशिप टूटती है उसमें बातें कुछ कम गलत होती हैं, लेकिन टोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हमारी टोन ऐसी होती है जो उस मीटिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती। तो ये टोन को कैसे मैनेज करना है ये भी हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन आज हमने ये सीखा कि आपको जो मीटिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको 4 चीजों पर ध्यान देना है अगर आप एक कैरिज्मेटिक इंप्रेशन सामने वाले इंसान के दिमाग पर छोड़ना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज है आपकी ड्रेसिंग सेंस, दूसरी चीज है आपकी फीलिंग्स, आप किन फीलिंग्स के साथ सामने वाले को मिलने के लिए गए हैं, तीसरी चीज है आपकी बॉडी लैंग्वेज, एंड फोर्थ थिंग इज योर टोन ऑफ वॉइस, कि आप किस टोन में सामने वाले से बात करना शुरू करते हैं। सो आफ्टर द मीटिंग प्रोसेस नाउ कम्स द सेकंड स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड दैट स्टेज इज रेपो बिल्डिंग। What is repo building? Repo building is a process of developing connection. आपको दूसरे सामने वाले इंसान पर आपने अपनी एक इंप्रेशन छोड़ दिया, एक छाप छोड़ दिया, आपने उसके माइंड पर एक अपनी पिक्चर क्रिएट कर दी। अब इसके बाद जरूरी है कि आप उससे कनेक्ट करें, रेजोनेट करें, और ये कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश होगा उतना ज्यादा बेटर कम्युनिकेट आप आने वाले टाइम में कर पाएंगे, उतना ज्यादा उसकी जो आपने इमेज अपनी छोड़ी है वो उसकी छाप कंफर्म और पक्की हो जाएगी, जितना अच्छा आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और कनेक्शन अच्छा एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ग्रीट, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं आपका इंप्रेशन आपने छोड़ा, उसके बाद आप ग्रीट करेंगे, दूसरे सामने वाले व्यक्ति से हैंडशेक करेंगे, अपना नाम बताएंगे। तो यहां पर बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं कि अपना नाम बताते हुए जैसे कहते हैं आई एम अनुराग। यहां पर आपको नाम से ज्यादा कुछ बताना है, आपको यह बताना है कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, कहां क्या काम आपको, चाहे वो जानते हो फिर भी आपको ये चीज बतानी है, क्योंकि ऐसा करने से जितना आप अपने बारे में बताएंगे उतना ही सामने वाला इंसान आपको अपने बारे में बताएगा। जैसे आप कहते हैं कि आप अपना नाम बताते हैं कि हाय आई एम अनुराग, तो सामने वाला बंदा भी कहेगा कि हाय आई एम राजेश। आपको क्या करना है, आपको कहना है हाय आई एम अनुराग एंड आई एम द स्पीकर ऑफ टुडेज इवेंट। अब जब आप इतनी बात करते हैं तो सामने वाले की भी मजबूरी हो जाती है कि वो अपने नाम से ज्यादा आपको कुछ बताए। यहां पर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है क्योंकि पहली बार में ही कुछ ज्यादा बातचीत होने लगी है। जब आप ये काम करते हैं इसके बाद जरूरी है कि आप सामने वाले ने जो अपना नाम बताया है, अगर आप उसे नहीं जानते थे तो उसके नाम को रट लीजिए, उसको अपनी मेमोरी में बिठा लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बहुत बार हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में और बहुत सी बुक्स में कि आप जब सामने वाले इंसान का नाम याद रखते हैं और उसे उसके नाम से पुकार के बुलाते हैं तो ये उसके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत सुनने वाली चीज हो जाती है, अपना खुद का नाम। तो ग्रीट करते हुए आपको एक कंप्लीट स्टेटमेंट उसे देनी है अपने बारे में, और उसका नाम जब आप तो उसको आपको याद करना है। सेकेंड थिंग आफ्टर ग्रीटिंग इज फाइंड समथिंग कॉमन। आप में और उनमें कॉमन क्या है? हो सकता है वो कोई लैंग्वेज हो, आप दोनों सेम लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं, हो सकता है वो कोई स्टेट हो जहां से आपको, तो एक ऐसी चीज जो आप में और उनमें कॉमन है, जो क्योंकि जब आप ये कॉमन ढूंढते हैं तो एक बहुत मजबूत कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, एक सेफ की फीलिंग आती है, और जब किसी में आप सेफ की फीलिंग जनरेट करते हैं तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन वहां पर एस्टैब्लिश होता है। तो ग्रीट करने के सबसे जरूरी चीज है कि कुछ कॉमन फाइंड आउट कीजिए, और ये कॉमन फाइंड आउट करने के बाद तीसरा काम जो आपको करना है वो आपको कुछ अच्छा नोटिस करना है, नोटिस समथिंग गुड, और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन याद रखिए ये कॉम्प्लीमेंट पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं, कोई ऐसी चीज जो उनको भी लगे कि यार वाकई में ये बहुत अच्छी चीज थी और सामने वाले इंसान ने नोटिस की है। नाइस रूम। Friends, I am assuming I'm audible. Yes.
I have paused the video here. मैंने वीडियो पॉज कर दिया है बिकॉज इन्होंने काफी सारी चीजें समराइज करके हमें बता दी जो हमने आज के सेशन में सीखी है. एंड आई कैन सी रिस्पॉन्सेज ऑफ लॉट ऑफ पीपल इन द चैट बॉक्स गिविंग अस कॉम्प्लीमेंट्स एंड शेयरिंग के व्हाट दे लर्न. थैंक यू सो मच. आपके रिस्पॉन्सेज हमें मोटिवेट करते हैं डेफिनेटली टू डू बेटर. एंड नाउ वी विल कंक्लूड टुडेज सेशन. बट जो हमारी रीत है वो हम भूलेंगे नहीं कि जाने से पहले डेफिनेटली एक छोटा सा होम असाइनमेंट इज नीडेड जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंश्योर कि हम जो डिलीवर करना चाहते थे आप लोग उससे पॉजिटिवली ले रहे हैं एंड वो आपको हेल्पफुल हो रहा है. सो अभी मैं जस्ट 2 मिनट और लूंगी आप लोगों के टू शेयर व्हाट विल बी द असाइनमेंट एंड then we will close for today's session. जब तक मेरी फाइल ओपन हो रही है आप चैट बॉक्स में प्लीज अपना रिप्लाई करके हमें बता सकते हैं कि जो हमने कल आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी टू वॉच अ वीडियो, आप लोगों ने वो असाइनमेंट आई एम अज्यूमिंग करी है. आपको वो वीडियो यूजफुल हुआ है, वो वीडियो प्ले हुआ है, वो वीडियो यूजफुल रहा आप लोगों के लिए. So these will be very light assignments. आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होंगे. बट अगर आप करेंगे इसे रोज प्रैक्टिस की तरह तो दिस विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिजल्ट्स. आई विल क्विकली शेयर आज का जो आप लोगों का असाइनमेंट है. यस, तो आज का असाइनमेंट इज रिटन ऑन द स्क्रीन. आप लोगों को क्या करना है आज के असाइनमेंट में? आपको एक थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठना है और खुद के बारे में सोचना है और खुद के बारे में सोचते हुए आपको एनालाइज करना है कि आपको अपनी पर्सनालिटी में, अपनी इमेज में चेंजेस लेके आने के लिए क्या चीजें या क्या चेंज लेके आने से आपकी पर्सनालिटी और बेटर हो सकती है जो अभी आपकी है. इसको मैं क्विकली एक्सप्लेन करूंगी इस तरीके से कि मैं आर्लोव सर को अभी 2 मिनट बुलाऊंगी ऑनलाइन. मैं आर्लोव सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर आपने आज का सेशन अटेंड किया है, आपने सेशन में कंट्रीब्यूट किया है, अगर आप हमारे फ्रेंड्स को, पार्टिसिपेंट्स को बता दें कि आज का सेशन अटेंड करने के बाद आर्लोव सर किन चीजों पे काम करेंगे जिससे आर्लोव सर और बेटर हो सकते हैं. सो सर, कैन यू प्लीज शेयर some 2 or 3 things that you can work on that will make you better you? Yeah, sure. Actually, I would put in 2 or 3 things. Ek, can you hear? Can everybody hear me? Yes, sir. Okay, sorry. The yes, yeah. One is WhatsApp messages forwarding is my weak area. I tend to be a little faster. म्हणजे पटापट फॉरवर्ड केलं की मला वाटतं आय एम बेटर देन दी अदर, पण ऍक्च्युअली आय शुड बी स्लोअर. थिंक अबाउट इट. हा माझा म्हणजे पर्सनल प्रॉब्लेम आहे, बट आय विल रिअलाइज दॅट अँड आय हॅव गॉट सम लॉट ऑफ मेसेजेस फ्रॉम द ग्रुप ऑल दिस इज फेक न्यूज, दॅट इज फेक न्यूज. सो दॅट इज वन एरिया. दुसरं, I think this is something where my body language is, I feel same in all the occasions. I don't tend to really go as per the occasion do. So I think I'll be more cautious, more conscious and more particular कि माझ्या body language for a formal meeting how my body language will be. एक formally कुठे जात असाल, कुठे can you hear? There's some I think second is on the body language, and third part could be I must see that my voice level, tone, wherever possible, not only in office but outside also should be controlled. I think these are the 3 things, Professor Kanchan, which on a personal level I would do.
Thank you. Have given our participants a good example. So my friends, what I want you to do is, आप आज एक 5 चीजें अपने बारे में लिखेंगे तो आपको लगता है आप चेंज या बेटर आपको कर सकते हैं. जैसे आलोक सर ने हमें बताया उनके व्हाट्सएप मैसेज शेयरिंग में, उनके वॉइस टोनालिटी के बारे में, काफी बार वो इनफॉर्मल हो जाता है, या वो अपनी बॉडी लैंग्वेज करेंगे थोड़ा. इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने ऊपर किस मिनिमम 5 थिंग्स इफ यू कैन कम आउट विद, और भी आप लिख सकते हैं जो आपको और बेटर पर्सनालिटी और बेटर इमेज बनाने में वो हेल्प करेंगी. वो चीजें आप अगर चाहें तो ये रिस्पॉन्सेज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आई विल बी शेयरिंग दिस पीपीटी विथ यू. उसमें हमारी ईमेल आईडीज भी लिखी है. एंड डोंट वरी माय फ्रेंड्स, ऑल दीज रिस्पॉन्सेज विल बी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल. इट विल नॉट बी शेयर्ड विद एनीबडी. इट इज जस्ट दैट मैं बोल रही हूँ शेयर करने के लिए, क्योंकि काफी बार जब हम किसी से शेयर करते हैं तो हमें लगता है एक अश्योरिटी आ जाती है सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो सामने वाला हमें इनसाइट्स दे सकता है. तो अगर आप चाहते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं, कंफर्टेबल है शेयर करना, तो आप प्लीज अपने रिस्पॉन्सेज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. ऑन दिस नोट आई वुड कंक्लूड टुडेज सेशन. थैंक यू माय फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग. कल कोई भी सेशन प्लान नहीं है सिंस इट्स अ संडे टुमारो. अब हम मिलेंगे मंडे, दैट इज 20th of April at 10:15 in the morning. We will log in, and from 10:30 a.m. we will start our session. The topic for Monday's session is team building. So please join my friends. You will be doing lot of fun activities, lot of videos, and हम काफी अच्छी तरीके से वो session भी करेंगे. So till then, enjoy your Sunday. Happy learning. Thank you.